मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे और स्वस्थ भी होंगे। श्रीमद्भागवत की कथा के अगले अंक में आइए हम प्रवेश करते हैं। इसका शीर्षक होगा पृथ्वी का रसातल से उद्धार। सुखदेव जी के नेत्र श्री कृष्ण प्रेम से भर गए। वे बोले, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्था न निरोध लीलया। अर्थात उन पुरुषोत्तम भगवान के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, जो संसार की उत्पत्ति, पालन और निरोध की लीला है। गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवाया अनुपलक्ष्य वर्तमने। 2/4/12 भागवत। तीनों गुणों वाले स्वरूप यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करते हैं और जो अंतर में रहते हैं, जिनका स्वरूप और उनकी उपलब्धि बुद्धि का विषय नहीं। नमस्तस्मै भगवती वासुदेवाय वेधसे पपुः ज्ञानमयं सौम्या यन मुखाम्बुरुहासवम्। 2/4/24। जिनके मुख से भगवान के गुणों के गाने का सुधामय रस झरता रहता है। संत जन उसका पान करते रहते हैं। उन व्यास जी के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार हो। ऐसी प्रार्थना कर सुखदेव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने यही प्रश्न नारायण जी से पूछा था। तब नारायण जी ने ब्रह्मा जी से सृष्टि का वर्णन किया और अपने विराट स्वरूप का विशेष वर्णन किया। लीलावतारों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, बात तब की है जब पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। भाव ये है कि सर्वत्र जल ही जल था। नारायण जी के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को प्रभु ने शिष्य रचने को कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी तो जलमग्न है, सृष्टि की रचना कैसे हो? तब भगवान कमलापति ने 12 रूप धर के जल के अंदर प्रविष्ट होकर हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को बाहर निकाल लाए। इस कथा का भाव ये भी हो सकता है, हिरण्याक्ष अर्थात स्वर्ण की आंख हो, यानी धन लुलुपता रूपी असुर का भगवान ने नाश किया। इस लोभ की कुवृत्ति के कारण पृथ्वी का उद्धार हो नहीं पा रहा था। लोभ से, मोह से इच्छा, उससे कामना, उससे क्रोध आदि दोष उत्पन्न होते हैं। प्रभु ने सभी दोषों की जड़ लोभ को ही समाप्त किया। पृथ्वी पर शुभ कार्य होने लगे। नमस्कार।